उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष रहे आरबीएस रावत और उनके साथ दो और अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से ये चर्चा है कि भ्रष्टाचार को लेकर क्या सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जो एक्शन ले रही है उसमें दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर जिस तरीके से शुरुआती दिनों में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कुछ लोगों ने बयान दिए, अब उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके समर्थन में बयान देने लगे हैं और प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करने लगे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही खुद को क्लीन चिट दे चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया, आला कमान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, अब वो भविष्य के लिए काम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा में कई लोगों को नौकरी से निकाला गया और ये कहा गया कि इनकी नौकरियां गलत तरीके से लगी, मतलब कि साफ साफ तरीके से ये कहा गया कि गड़बड़ियां हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जब हरक सिंह रावत ने इस्तीफा मांग लिया प्रेमचंद अग्रवाल का, हालांकि हरक पर भी बहुत आरोप हैं, बहुत सारे सवाल उन पर है, लेकिन उन्होंने नैतिकता का हवाला देकर प्रेमचंद से इस्तीफा देने की मांग की, तो दिलीप रावत जो कि लैंसडाउन से विधायक है वो भड़क गए और वो अब चाहे अनचाहे प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में उतरे हैं और हरक पर उन्होंने हमला बोला है। देखिए, हरक सिंह जी के लिए तो मैं, अगर वो प्रेम अग्रवाल जी के लिए कुछ कह रहे हैं तो उनके लिए एक शेर ही बहुत है कि जो हमारे सफ़ेद दामन के चंद दाग दिखाने वाले हैं, उनके दाग क्या दिखेंगे भला जिनके लिबासी काले हैं। निश्चित रूप से जो खुद ही इतने भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हों, और कौन नहीं जानता कि वो कौन कौन से भ्रष्टाचार में फंसे नहीं रहे हैं, कभी ये कौन से भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं आया होगा। अगर वो ये बात उठाते हैं तो ये इसमें गंभीरता नहीं रह जाती। शायरी के जरिए बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं हरक सिंह रावत पर। यह भी साफ है कि हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव के दौरान। उससे पहले वो उनकी सरकार में मंत्री थे, तब खूब तारीफें होती थी एक दूसरे की, लेकिन अब सियासत कुछ अलग है और यहाँ सवाल भी कुछ अलग तरीके से उठाए जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ और प्रेमचंद अग्रवाल को क्लीन चिट किसने दी, कैसे दी, जब अगर भर्तियां गड़बड़ तरीके से हुई तो फिर उसमें एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ क्यों जिनको नौकरियां मिली, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं जिन्होंने नौकरियां दी, वो चाहे प्रेमचंद अग्रवाल रहे हों या फिर गोविंद सिंह कुंजवाल रहे हों। तो दो विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की भर्तियां तो निरस्त कर दी गई, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये एक अबूझ पहेली है कि ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी कार्रवाई है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में किस तरीके की राजनीति अब कर रही है। क्योंकि दिलीप अग्रवाल जब अब समर्थन में उतरे हैं प्रेमचंद अग्रवाल के, तो उससे पहले त्रिवेंद्र रावत लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति सभ्यता ऐसी नहीं है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में अब धामी के ऊपर चुनौतियां भी हैं और परिस्थितियों के आधार पर उन्हें फैसले भी लेने हैं। लेकिन क्या आलाकमान से ये आदेश हो चुका है कि प्रेमचंद को नहीं हटाना, क्या धामी अब बैकफुट पर है, यही सवाल है।